बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन है, सेशन नंबर 10 लास्ट हमारा, और हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। ठीक है, और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर। ये ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होती हैं, यानी कि तीन तीन कैंडल्स मिला के कौन सा पैटर्न बनता है और उनके क्या नाम होते हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। और अभी भी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक्स। ट्रेंड रिवर्सल अभी तक आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अप ट्रेंड में जा रही है प्राइस। अगर आपको ये कैंडल्स नज़र आएंगी तो आप चांसेस हैं कि ट्रेंड चेंज होने लगा, ट्रेंड आपका चेंज होगा, डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। तो हमें जहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल्स नज़र आएंगी उसके बाद हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में प्राइस जा रही होगी तो क्या होता है कि हमें अगर कैंडल नज़र आती है, कंफर्मेशन होती है, उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि अब इसका डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ट्रेंड जो है बेरिश चल रहा था, अब बुलिश चलने लग जाएगा। और मोस्टली दफ़ा ट्रेंड जो है चेंज होता है हमारी कैंडल्स के अकॉर्डिंग और हमें अच्छी एंट्री मिलती है बाय या सेल करने की। तो ट्रिपल कैंडलस्टिक के अंदर आज हम देखेंगे मॉर्निंग स्टार, ठीक है, जो कि होती है बुलिश रिवर्सल, ठीक है, इवनिंग स्टार, थ्री वाइट सोल्जर, थ्री ब्लैक क्रॉस। तो हम चलते हैं हमारी फर्स्ट कैंडल के ऊपर। तो ये हमारी जो फर्स्ट कैंडल है वो है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार जो कैंडल है ये आप लोगों को बुलिश कैंडल है। सबसे पहली चीज, एक सेकंड मैं इसको सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, तो मॉर्निंग स्टार जो हमारा पैटर्न है ये है बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब इसमें क्या होती है कि तीन कैंडल्स होती हैं, ठीक है। एक रेड आ गई और एक आपको यहाँ पे छोटी सी कैंडल नजर आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टार, ठीक है, स्टार बोलते हैं मॉर्निंग स्टार के अंदर। और इवनिंग स्टार में आपको ये कैंडल नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं स्टार, ठीक है। अब क्या होता है कि थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। पहली कैंडल जो होती है इसके अंदर वो रेड होती है, रेड यानी कि बेरिश कैंडल है। अब रेड कैंडल में आपको पता है कि प्राइस जो है यहाँ से ओपन होती है और यहाँ क्लोज होती है, ठीक है। और सेकंड कैंडल जो होती है वो थोड़ा सा गैप ओपनिंग होती है। अब देखें कि यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है, लेकिन जब अगली प्राइस जो ग्रीन कैंडल की ओपन हुई है वो यहाँ से हुई है। आपको पता है ग्रीन कैंडल की प्राइस नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। तो गैप ओपनिंग हुई है, आपने इस चीज़ को फोकस करना है। सेकेंड कैंडल जो है, जो स्टार कैंडल है, उसकी गैप ओपनिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल है उसकी भी यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है स्टार कैंडल की, और उसकी भी गैप ओपनिंग हुई है, ठीक है। गैप ओपनिंग याद रखनी है आपने, ठीक है। अब जो गैप ओपनिंग हुई है और वो ग्रीन कैंडल है। अब क्या है कि पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है, जो मॉर्निंग स्टार होता है। ये आपको बुलिश ट्रेंड रिवर्सल होता है कि यहाँ पे आपको ये कैंडल सपोर्ट के ऊपर नजर आएगी, ठीक है। और आपको इसमें सबसे पहली कैंडल रेड नजर आएगी, दूसरी स्टार कैंडल आपको ग्रीन नजर आए या रेड नजर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखना है कि रेड कैंडल के बाद थोड़ा गैप ओपनिंग से कैंडल ओपन हो, ठीक है। कैंडल ओपन होगी, स्टार बनेगा, या यहाँ पे आपको डोजी नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको या फिर स्पिनिंग टॉप नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तीन किस्म की कैंडल स्टार के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रही थी, वो स्टार कहलाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, तीसरी कैंडल, वो भी स्टार, वो जो कहते हैं वो भी गैप ओपनिंग के साथ ग्रीन कलर में होगी। अब ग्रीन कलर की कैंडल बहुत बड़ी होना जरूरी नहीं है। अगर ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी क्लोज होती है हमारी इस रेड कैंडल की विक से नीचे नीचे, तो चांसेस हैं कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है उससे हमें ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है हमारे ट्रेड की, ठीक है। उसका वॉल्यूम भी आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे प्राइस की एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है और आप जो ट्रेड लगाएंगे उसके प्रॉफिट चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार वर्क कैसे करते हैं। अब मॉर्निंग स्टार वर्सेस इवनिंग स्टार, आप देखें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक। अब यहाँ पे है, ये है इवनिंग स्टार, ठीक है। क्या होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है। आपको ये इवनिंग स्टार नजर आएगा टॉप पे। अब इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार इसलिए कि सुबह होती है, ठीक है। मॉर्निंग यानी कि सुबह होगी, फिर शाम भी होगी। प्राइस मतलब उस हिसाब से कि हमें ये वो बता रही है कि ये जो है ट्रेंड को ऊपर लेके जाएगी, प्राइस को ऊपर लेके जाएगा मॉर्निंग स्टार। और इवनिंग स्टार कहते हैं कि शाम का तारा, ठीक है, यानी कि शाम के बाद रात होती है, मतलब प्राइस गिरेगी, ठीक है।
अब यहाँ पे ये नाम जो है ना, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को सेशंस में बताया कि ये जो नेम्स है ये जापानीज लोगों ने रखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नेम है। अब ये 3 कैंडल स्टिक्स हमें समटाइम ये देखो स्टार की लुक इस तरह की भी हो सकती है, यहाँ पे डोजी भी बनी हो सकती है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग जो है बॉटम भी नज़र आ रहा होगा आपको। अब क्योंकि ये टॉप पे है, अब ट्रेंड ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो ये है इवनिंग स्टार। लेकिन इवनिंग स्टार हर 3 कैंडल को देख के आपने फौरन से इवनिंग नहीं समझ लग जाना, आपने देखना है पहली कैंडल ग्रीन हो क्योंकि इवनिंग स्टार है टॉप पे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में पहली कैंडल रेड होनी चाहिए। ग्रीन के बाद अगली कैंडल जो है, जो स्टार कैंडल है, वो थोड़ा गैप ओपनिंग से ओपन होनी चाहिए। गैप ओपनिंग है तो वो कंफर्मेशन है कि हाँ ये ठीक है। उसके बाद फिर उससे अगली कैंडल जो रेड है वो भी गैप ओपनिंग से ओपन होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो वो इसकी ये शेडो से नीचे उसकी बॉडी क्लोज होती है या फिर यहाँ पे हो जाएगी, इसके हाफ जितनी हो जाएगी, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, तब भी कंफर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि भाई इसका ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे जो है एंट्री ले सकते हैं सेल की, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा स्टार के शेडो के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद अगर तो ट्रेंड चेंज होता है तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा आपके ट्रेड आप प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है। बात यह कि कैंडल स्टिक्स एक पहचान होती है आपको चार्ट पे एनालाइज करते हुए मार्केट को, कि आपको पता लग जाता है कि अब मुझे यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। मार्केट में ऐसे जाके अंधाधुंध ट्रेडर नहीं लगा देते होते, ठीक है। आपने जाके ट्रेड ढूंढनी होती है, डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड ढूंढ सकते हैं, डिफरेंट पेयर्स के अंदर आप ट्रेड ढूंढ सकते हैं। गोल्ड पे नहीं मिल रही, किसी और पेयर पे देखें। जब आप ट्रेड देख करने के लिए बैठे हैं मार्केट में, आपने आधा घंटा बैठे हैं, चार्ट आप देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, आपने सबसे पहले अपनी ये जो चीज़ें सीखी हैं इनको अप्लाई करना है चार्ट के ऊपर, और ढूंढनी है ट्रेडें। जहाँ जहाँ आपको ट्रेड मिलेगी सिर्फ वहाँ पे आपने ट्रेड लगानी है। अदरवाइज पंगे नहीं करने के भाई प्राइस ऊपर जा रही है तो मैं बाय लगा दूँ, नीचे जा रही है तो सेल लगा दूँ, ठीक है। ऐसे वो लोग करते हैं जिनको अभी नहीं आती ट्रेडिंग, ठीक है। तो वो फिर मोस्टली क्या होता है कि प्राइस ऊपर जा रही थी लग रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर जाती नहीं है, ट्रेंड चेंज हो जाता है और आपका लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इसी तरह से जब मॉर्निंग स्टार का बता रहा था, मॉर्निंग स्टार आपको सपोर्ट लेवल पे नजर आएगी। सबसे पहले डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रही होगी सपोर्ट लेवल पे, यानी कि बॉटम पे आपको मॉर्निंग स्टार नजर आएगी, ठीक है। इसमें पहली कैंडल रेड होती है, सेकंड स्टार होता है, स्टार और रेड के दरमियान गैप ओपनिंग होती है। फिर ये जो स्टार है, स्टार का कलर रेड हो या ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर जो ये स्टार है उसके बाद ग्रीन कैंडल और स्टार के दरमियान फिर थोड़ी सी गैप ओपनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन आपकी हो जाती है सॉलिड, तो आपका जो है ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो आपने आज के सेशन के बाद आपने चार्ट खोलना है अपना, ये वाले ना मार्क करके, मुझे जैसे ये मार्क किया हुआ ना ऐसे मार्क करके शेयर करने हैं। नेक्स्ट है, अब ये देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ पे प्राइस चल रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर सीखा, ठीक है। अब देखें सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे एक ये कैंडल बनी हुई है, ये भी आपने सीखी है, ये भी बनी हुई है, ये भी सीखी है। उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है, ये कैंडल देखिए आप रेजिस्टेंस के ऊपर सेल, ठीक है। और इसी तरह से अब यहाँ पे आ गया, आप देखें कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्या बन रहा है, इवनिंग स्टार। पहली कैंडल ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे गैप ओपनिंग नहीं है, लेकिन मोस्ट गैप ओपनिंग होना ज़रूरी होता है, ठीक है। बट ये इवनिंग स्टार में ही काउंट होती है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर बन रही है एक तरह से, आप देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा चार्ट को ऊपर करके सेट किया जाता तो ये आपको वैसी नज़र आनी थी। खैर अभी क्या है कि पहली कैंडल ग्रीन है, सेकंड स्टार है, और उसके बाद आपको रेड कैंडल मिलेगी, ठीक है। रेड कैंडल मिलती है तो वो आप देखें कि उसकी शेडो से नीचे उसकी बॉडी क्लोज है। उसके बाद चांसेस हैं कि वो प्राइस नीचे जाएगी। प्राइस साइडवेज मूव करती करती यहाँ पे भी अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ तक प्राइस आपको नीचे लेके गई है, ठीक है। आगे अब चार्ट में कहाँ तक जाती वो आप देख सकते थे। इसी तरह से अब ये देखें एक प्राइस चल रही है, समटाइम इस तरह से प्राइस मार्केट में चल रही होती है। ये हमने एक दो लाइनों को ना, दो लॉज को मैच करते हुए एक सपोर्ट लाइन बनाई, एक सपोर्ट लेवल बनाया कि ये सपोर्ट है, और वहाँ पे हमें नज़र आ गया जी मॉर्निंग स्टार। पहली कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल जो है उसके साथ यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, और स्टार कैंडल है, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब जहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार कैंडल का ग्रीन कैंडल खत्म होती है वहाँ पे आप बाय एंट्री ले सकते हैं, और स्टार के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के अपना पहला प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट टीपी का टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं, ये जो पहली हाई लेवल चल रहा है यहाँ तक, इसके बराबर। सेकंड रख सकते हैं जो उसके आगे चल रहा था हाई लेवल वहाँ तक। थर्ड रख सकते हैं उसके आगे जो हाई लेवल चल रहा था वहाँ तक। या फिर अब आपको नेक्स्ट आने वाले सेशन के अंदर, एक या दो सेशन के अंदर, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटजी है कि आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो कर लो ना,
आप जिस तरह से भी ट्रेड करते हो, आप सिंपल 10 ट्रेडों में से आपकी 3 ट्रेडें भी प्रॉफिट में जाएंगी ना, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। 10 में से 7 ट्रेडों का भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका फिर भी आप एट द एंड जो है आपका जो है ना बैलेंस प्रॉफिट में रहेगा। वो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, वो रिस्क रिवार्ड रेशियो में आ जाता है, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है प्रॉफिटेबल रह सकते हो। अब हमारी जो नेक्स्ट कैंडल्स हैं, एक है 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है, यानी कि 3 वो सिपाही वाइट सोल्जर्स जो है ना सफ़ेद फौजी जो चले हैं जंग पे जा रहे हैं। मतलब अभी समझ लो कि भाई जो है ना जंग जीतने जा रहे हैं और वो क्या करेंगे, अब जीत के आएंगे, मतलब प्राइस अप हो रही है, इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है 3 ब्लैक क्रोज, 3 काले कौवे, ठीक है। पहले दौर में रेड और ग्रीन कलर नहीं होता था ट्रेडिंग के अंदर, वाइट और ब्लैक के साथ काउंट किया जाता था। जहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही होती थी तो वहाँ पे चार्ट पे वाइट कलर होता था, जहाँ पे प्राइस कम हो रही होती थी वहाँ पे चार्ट में ब्लैक कलर होता था, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इसके नाम रखे गए थे तब। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक स्पोर्ट लेवल ड्रा किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें स्पोर्ट लेवल के ऊपर एक सबसे पहले तो यहाँ पे आपको वो कैंडल, एक जानी पहचानी कैंडल नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल ग्रीन में होनी चाहिए थी, लेकिन रेड में, मैंने आपको बताया था कलर अफेक्ट नहीं करता, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए ट्रेड की, ठीक है। सो खैर आप नहीं फिर यहाँ पे बाय की ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हमें क्या हुआ कि ट्रेड मिस हो गई। आगे जाते हैं, दोबारा प्राइस आती है स्पोर्ट के पास और वहाँ पे हमें नजर आते हैं 3 वाइट सोल्जर्स, 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स। अब ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं था कि पूरी की पूरी ग्रीन हो, वीक ही ना हो, कुछ भी ना हो, मतलब इस तरह से कोई भी आपको ग्रीन कैंडल्स यानी कि बायर स्ट्रॉन्ग, फिर बायर स्ट्रॉन्ग, फिर बायर स्ट्रॉन्ग, सेलर्स इतने हैवी है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप एंट्री लें तो आपको आइडिया होगा कि ट्रेंड जो है यहाँ से यहाँ तक देखें नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स आए हैं और उन्होंने ट्रेंड ब्रेक कर दिया, प्राइस अप साइड पे जा रही, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना था, ये इससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि जो वाइट सोल्जर लास्ट वाला है उसकी लॉ से थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना था, ठीक है। फिर आपका पहला टीपी क्या होना था, या ये वाला होना चाहिए था, ठीक है। या आप यहाँ पे तो जिस तरह से डिसाइड किए हुए हैं, लाइक किसी ने 30, जैसे मैं देता हूँ 30 पिप, 60 पिप, 70 पिप, 90, 100, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें कि ये सबसे पहले हाई जो आ रही है वहाँ तक प्राइस तो जा सकती है ना, उसके बाद जो सेकंड हाई आ रही है वहाँ तक तो जा सकती है ना। आपका मिनिमम टारगेट भी यहाँ तक होना चाहिए था जो इसने TP2 रखा है, तो प्राइस गई भी है और हिट भी होना था। अब ये देखें, नेक्स्ट चलते हैं, ये 3 ब्लैक क्रोज है। अब ये देखें एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। प्राइस आ रही थी असेंडिंग चैनल के अंदर, प्राइस अप साइड पे और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए जा रही थी। अब ऊपर उसने मेन अपना रेजिस्टेंस लेवल, मेजर रेजिस्टेंस लेवल को उसने कनेक्ट किया और अचानक से उसने बना दिया 3 ब्लैक क्रोज, 3 कलर, 3 रेड कैंडल उसने सॉलिड बना दी हैं। अब इससे हमें ये पता चल गया कि अब प्राइस मजीद ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर नहीं जाएगी, अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। वो अब जिस तरह से इस तरह से करते हुए ऊपर जा रही थी, अब वैसे ही करते हुए नीचे जाएगी। आप यहाँ पे भी एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये रिसेंटली जो है प्राइस की मूवमेंट है, ये उसी को शो कर रहा है, ये प्राइस ने किस तरह से मूव किया था। तो आज हमने 4 कैंडलस्टिक्स रीड की हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो है सेशंस खत्म हो गए। अब नेक्स्ट सेशंस होंगे हमारा जो है उसके अंदर चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, और चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ हम न्यूज़ के ऊपर भी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, और उसके अलावा हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में, तो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर अभी तक आप लोगों ने डेमो पे कर रहे हो तो रियल पे ट्रेड करें, अगर डेमो भी नहीं बनाया तो भाई ट्रेड करें। सेशंस की पूरी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर, या इस वीडियो के आपको जो भी है लिंक के साथ आपको बहुत सारी वीडियोस अटैच मिल जाएंगी, ठीक है। आप उनको अटेंड करो, अगर नहीं अटेंड किया तो भाई वीडियोस देखें, जहाँ से ना समझ लगे मुझे पर्सनल में कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको गाइड करता हूँ। ट्रेडिंग करो, आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करो, बैलेंस ज़्यादा नहीं है तो मिनिमम $10 से स्टार्ट लेके देखो। जब आप खुद रियल मार्केट में ट्रेड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपके इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि रियल ट्रेडिंग और डेमो ट्रेडिंग में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ आपके इमोशंस आ जाते हैं, आपके जज्बात आ जाते हैं, आपका खरीद और लालच। तब असली इंसान का ना तब पता चलता है जब वो रियल मार्केट में ट्रेड करता है कि वो कितना लालची है, और आपको तब खुद ही पता चल जाएगा आप खुद कितने लालची हो। खैर आप अगर अपने लालच पे कंट्रोल कर लोगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो।
सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अस्सलाम वालेकुम।